I'm sorry guys. हाय गाइस, मेरा नाम है श्रवण कुमार। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपसे माफी क्यों मांग रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ मालिक, आप माफी क्यों मांग रहे हो। पिछले वीडियो में आपने गलत इंफॉर्मेशन दी। आपने कहा था ब्लू कलर, रेड कलर, स्पेसिफिक कलर जो भी होता है वो योग कोयल की वजह से बनता है, परंतु योग कोयल का काम तो डिफ्लेक्शन का होता है सिर्फ। दिन ब दिन मालिक आप आलसी होते जा रहे हैं। मालिक आप पूरी रिसर्च नहीं करते, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। मालिक ये काम अच्छा थोड़ी है। आप फ्रेंड्स लोगों को बता देते, अपने ओवर कॉन्फिडेंट में कुछ भी बता देते। ऐसा कैसा चलता है? मुझे भी आप काम सिखा रहे हैं, वो भी गलत काम सिखा रहे हैं। मैं आपसे कैसे सीख लूं, मैं कैसे मान लूं आप सही हो? आप तो लोगों को गलत। खुला है मेरा पिंजरा, खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे अखियां लड़ने दे नैना। जो स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, जो वो किसकी वजह से डिसाइड होते हैं, वो मैं बता रहा था कि योग कोयल की वजह से। पर ऐसा नहीं है गाइस, योग कोयल सिर्फ डिफ्लेक्शन का काम करती है। वो डिसाइड होते हैं गाइस, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उनकी पोजीशन के ऊपर उसमें रोल होता है। वो होता है शैडो मास्क। शैडो मास्क के ऊपर जो गन की जो बीम पड़ती है वो उसी पोजीशन के ऊपर इस तरीके से अलाइनमेंट होती है कि उससे सिर्फ ब्लू कलर के ही फोस्फोर जो है ग्लो करे। तो शैडो मास्क क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये लोहे की जाली देख रहे हैं आप, ये लोहे की जाली शैडो मास्क है। इसके अंदर छोटे छोटे छेद है, वो पिक्सल का काम करते हैं। और पीछे से ये इलेक्ट्रॉन गन, इसमें देखिए तीन छेद है, 3 इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसके अंदर से निकलती है। ये इसके जस्ट पीछे होती है। स्पेसिफिक कलर के लिए तीनों कलर की जो बीम्स है वो निकलती है। और जो भी कलर इसको जलाना है तो शैडो मास्क की वजह से वही कलर जलेगा जिसके लिए ये बीम इसके यहाँ जगह पर लगाई गई है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि ये बीम इस तरह से अलाइनमेंट है कि जैसे ब्लू कलर जलाना तो ब्लू कलर ही जलेगा, दूसरा कलर नहीं जलेगा। इससे आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप इससे कुछ फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह इस तरह छलनी की तरह यूज कर सकते। छोटे छोटे कंकर निकलेंगे, बड़े बड़े कंकर फिल्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इससे आटा भी छान सकते हैं। आटा छान कर आप रोटी भी पका सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे आपको मैं लाइट देकर बताता हूँ कि इसके पिक्सल्स जो देखिए, लाइट के दूर जाने से और पास आने से इसके पिक्सल किस प्रकार से छोटे या बड़े होते हैं। तो आज पिछले वीडियो से मुझे डाउट था कि इसमें जो कलर्स बन रहे हैं वो योग कोयल की वजह से नहीं बन रहे, पर मैंने तो आपको बता दिया। मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही थी गाइस, इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट करने की ठान ली। तो मैंने इसकी योग कोयल के चारों तारों को हटा दिया और इसमें हम अपनी ही फ्रिक्वेंसी देखकर हम इसके अंदर फ्रिक्वेंसी को वेरी भी करके देखेंगे कि कलर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन बीम को मनमर्जी से डिफ्लेक्ट कराने के लिए हमें एक ऑडियो एम्पलीफायर की जरूरत होगी। तो मैं ये एम्पलीफायर ले लेता हूँ और इसकी तारों को, जो आउटपुट की तारों हैं, इनको मैं योग कोयल के एक सिरे पर जोड़ देता हूँ, कोई भी जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो। ऑडियो सिग्नल इनपुट के लिए मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसके अंदर इनपुट कर दी। तो चलिए सबसे पहले हम ओरिजेंटल रिफ्लेक्शन को 50 हर्ट्ज की साइन वेव फ्रिक्वेंसी देकर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं 50 हर्ट्ज की साइन वेव, तो देखिए यहाँ पर ब्लू ही जो लाइन है वो दिखाई दे रही है। अब 50 हर्ट्ज से हटाकर मैं इसको 20 हर्ट्ज पर कर देता हूँ, तो देखिए फिर भी ब्लू लाइन ही दिखाई दे रही है। अब मैं 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए फिर भी ब्लू कलर ही चल रहा है। 200 हर्ट्ज पर भी कोई कलर चेंज नहीं है। अब मैं तारों को हटाकर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पर कर दूंगा। तो चलिए वर्टिकल पे 50 हर्ट्ज से शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। तो देखिए वर्टिकल लाइन भी ब्लू ही दिख रही है। सो गाइस कुल मिलाकर सारांश ये निकलता है कि RGB कलर्स को जलाने के लिए योग कोयल का कोई रोल नहीं है, उसका सिर्फ काम डिफ्लेक्शन का है। कलर्स को जलाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम की पोजीशन और उसका एंगल और शैडो मास्क का काम होता है। क्या हो अगर गाइस हम इलेक्ट्रॉन बीम की पोजीशन या फिर उसकी एंगल को ही चेंज कर दे तो क्या उसके कलर चेंज होंगे? तो उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। तो मैं मैनुअली पीछे से मैग्नेट से इलेक्ट्रॉन बीम की एंगल को चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए जो डॉट है वो कभी रेड बन रहा है, कभी ग्रीन बन रहा है और कभी ब्लू बन रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि जो इलेक्ट्रॉन बीम की पोजीशन है उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है और उसके एंगल के ऊपर, और शैडो मास्क तो है ही।
चलिए एक लेजर लाइट को शैडो मास्क के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं लाइट आउटपुट कैसी मिलती है। तो शैडो मास्क से निकलने के बाद लाइट देखिए यहाँ पर फैल गई है, ये एक वेव सा पैटर्न बना रही है, ये स्प्लिट हो गई है, जैसा कि हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर मुझसे बोलने में कोई चूक हो गई है तो मुझे माफ कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है इस वीडियो में बनाने में तो मुझे आप सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।